viewers, good morning all of you. I am Harish Saroha and today in this video I will talk about the Britishers' conquest of India. इस टॉक में, इस ब्रीफ वीडियो में मैं आज जो आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है कि अंग्रेज़ों ने कैसे भारत को विजिट किया, कैसे उन्होंने भारत पर अपनी जीत हासिल करी, कैसे उन्होंने भारत के प्रिंसली स्टेट्स, चाहे वो सिंधिया हो, चाहे वो होलकर हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मराठा हो, मैसूर हो, सभी बहुत अपने आप में बहुत वीर थे, बहुत बहादुर थे, लेकिन सभी को अपने सामरिक तंत्र से कैसे हराया, इसके बारे में अलग अलग विचार है। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि ब्रिटिशर्स कॉन्क्वेस्ट वाज एक्सीडेंटल एंड सम वर कंसिडर दैट देयर कॉन्क्वेस्ट वाज वेरी प्री प्लान्ड। सो आज के इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगा कि भारत के भिन्न भिन्न भागों में अंग्रेज़ों ने कैसे यहाँ पर अपनी विजय प्राप्त करी। ईस्ट इंडिया कंपनी आप सभी जानते हैं कि भारत में 31 दिसंबर 1600 को आई और उनको यहाँ पर लगभग 100 सालों में अपने डिप्लोमेटिक, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश करने का टाइम लगा। बहुत से कारण थे, क्योंकि उनका सामरिक तंत्र जो था, उनकी स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग थी, जबकि भारत के जो लोग थे, भारत की जो प्रिंसली स्टेट्स थी, जो लगभग 565 के आसपास जिनकी संख्या मानी जाती है, वो रियासतें बड़ा ट्रेडिशनल थी, बड़ी परंपरागत तरीके से लड़ाई लड़ रही थी। लेकिन अंग्रेज़ों की सफलताओं पर जब हम व्यापक दृष्टिपात करते हैं, व्यापक रूप से सोचते हैं, तो उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अस्त्र शस्त्र, हमारे रजवाड़ों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अस्त्र शस्त्रों से बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक प्रगतिशील थे, बहुत अधिक एडवांस थे। और उनकी जो तोपें थी, यूरोपीय जो बंदूकें थी, वो हमारे से बहुत एडवांस थी। बहुत से कारण, हमारी जो जितनी भी मिलिट्री ताकतें हैं वो एक तरह से नौसिखियों की तरह प्रयोग कर रहे थे, जबकि अंग्रेज़ों के अंदर एक प्रॉपर हायरार्की होती थी, एक सैनिक अनुशासन होता था, जिसके कारण वो लगातार भारत में जीतते रहे। जैसे कि पर्सिवल स्पीयर ने कहा है कि ए विक्ट्री ऑफ एन इंडियन लीडर वाज ए विक्ट्री फॉर हिमसेल्फ, बट ए विक्ट्री ऑफ एन इंग्लिश जर्नल वाज ए विक्ट्री फॉर इंग्लैंड। यानी उनके अंदर जो देशभक्ति की भावना थी, जो पैट्रियटिज्म था, वो भारतीयों से बहुत ज़्यादा आगे था। सो आज का ये वीडियो बुनियादी तौर पर मेरे दिमाग में आए कि ऐसे कौन कौन से कारण थे जिस पर हमें पुनर्वेक्षण करना चाहिए, सर्वे करना चाहिए, जिसके कारण अंग्रेज़ भारत में एक बहुत बड़ी ताकत, हालांकि दूसरे लोगों ने भी प्रयास किया, फ्रेंच ने भी प्रयास किया, पुर्तगीज़ ने प्रयास किया, डचों ने किया, बट लास्ट में अंग्रेज ही फ्रांसीसियों को हराकर कर्नाटक के 3 युद्धों में कैसे भारत की इन रियासतों को अपने डोमिनेंस के अंडर करते हैं और कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कॉलोनियल पावर को भारत के अंदर एस्टेब्लिश करती है, कैसे उनके आर्थिक तंत्र जो है भारत में व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से बहुत मजबूत बनते हैं, जबकि भारत का जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री है वो लगातार जो है कमज़ोर होता रहा। तो इस प्रकार इस मत में बिल्कुल भी दो राय नहीं है, जैसे कि जॉन सिल्ले वगैरह कहते हैं कि भारत को अंग्रेज़ों ने अनदेखे में निरुद्देश्य और आकस्मिक ढंग से जीत लिया। ऐसा नहीं है, अंग्रेज़ प्री प्लान थे। उन्होंने अपना ध्यान नेवल एकेडमी पर एस्टेब्लिश किया, उनकी नौसेना बहुत मजबूत थी, उनकी लीडरशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, वो एक गतिशील जाति से बिलोंग करते थे,
जो कि भौतिक सभ्यता को ही सब कुछ मानती थी, जबकि भारतीय जो लोग हैं वो अध्यात्म या धार्मिक भावनाओं में बह जाते थे। अंग्रेजों में राष्ट्रीय गौरव की जो भावना है वो राष्ट्रीयता को